हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सोना स्टडी पॉइंट। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 3 की हिंदी लैंग्वेज की वर्कशीट। अभी बहुत सारे बच्चों के टर्म 1 के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। एंड तक देखिए वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। ठीक है, यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सा सही है इसमें से। पहला है, भाषा के कितने रूप होते हैं। ऑप्शन में हमारे 3, 2, 4, 5। तो हम सभी जानते हैं भाषा के 2 रूप होते हैं, तो इस तरीके से हम 2 वाले पर टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पंजाबी भाषा की लिपि है। पंजाबी भाषा की लिपि बतानी है इसमें आपको, देवनागरी, रोमन, गुरमुखी या फारसी। तो पंजाबी भाषा की लिपि होती है गुरमुखी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऊपर एक साइन दे रखा है इस तरीके से, इसको हम चंद्रबिंदु बोलते हैं वैसे तो ये हमें बताना है इस ध्वनि को क्या कहते हैं। विसर्ग कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों, ये जो चंद्रबिंदु होता है इस ध्वनि को हम अनुनासिक कहते हैं, तो अनुनासिक पे हम इस तरीके से टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, रंगीन व्यंजनों पर स्वरों की मात्रा लगाकर लिखिए। ये जो रंगीन व्यंजन दे रखे हैं इन पे हमें स्वरों की मात्रा लगानी है। देखिए, पहला है सा के नीचे इस तरीके से हलंत है प्लस बड़ा ऊ। तो स्वर क्या है यहाँ पे हमारा, बड़ा ऊ। तो हमें सा पे बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। ठीक है, और पीछे वाला वर्ड हमारा एज इट इज आ जाएगा। देखिए देखिए इस तरीके से हमने सा लिखेंगे, उस पर बड़े ऊ की मात्रा, और ये पीछे रा और जा, रज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सूरज। अगला है हमारा का है, प्लस छोटी ई दे रखी है, छोटी ई स्वर है हमारी। ठीक है, तो का पे हमें छोटी ई की मात्रा लगा देनी है। देखिए, का पे छोटी ई की मात्रा इस तरीके से लगेगी, और रन, किरण। ठीक है, ये हो गया हमारा किरण। अगला है हमारा खा, और यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, छोटी ए। स्वर क्या है हमारा यहाँ पर, छोटी ए। तो खा पर हमें किसकी मात्रा लगानी है, छोटी ए की, और ये हो गया ला। तो ये हो गया हमारा खेल। धा, बड़ा ऊ प्लस पा। ठीक है, तो धा पे किसकी मात्रा लगानी है हमें, बड़े ऊ की। तो धा पे बड़े ऊ की मात्रा और पा, तो ये हो गया हमारा धूप। इस तरीके से हमने व्यंजनों पे स्वरों की मात्रा लगाई और उसको मिलाकर लिखा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, शब्दों के जो वर्ण हैं उलट पुलट दिए गए हैं, उन्हें जोड़कर सही शब्द बनाइए। ये जो वर्ण दे रखे हैं ये आगे पीछे करके दे रखे हैं। ठीक है, हमें इनको लाइन से लगाना है और एक सही वर्ण शब्द बना देना है। देखिए, ज र सु। ठीक है, तो इसका बन जाएगा, देखिए, सूरज, सूरज। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा, सूरज। अगला है तीरध, इसका क्या बन जाएगा बच्चों हमारा, धरती, धरती, धरती। ठीक है, अगला देखिए, खातब, इसका बन जाएगा बतख, बतख। लारेक, तो इसका क्या बन जाएगा बच्चों, करेला, करेला। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दे रखा है, नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजनों से 2-2 शब्द बनाइए। ये हमारे चारों क्या हैं बच्चों, संयुक्त व्यंजन है। इनसे हमें 2-2 शब्द बना के लिखने हैं इसमें। तो पहला संयुक्त व्यंजन हमारा दे रखा है छा, तो छा से हमें यहाँ पर 2 शब्द बनाने हैं कोई से भी। तो देखिए, छा से पहला शब्द हमारा बन जाएगा क्षमा। ठीक है, पहला शब्द हमारा हो गया बच्चों क्षमा, और छा से क्या होता है, क्षत्रिय। दूसरा शब्द हमने बना लिया क्षत्रिय। ठीक है, अगला दे रखा है हमें त्रा, तो त्रा से हम जानते हैं पहला शब्द बनेगा मित्र। देखिए, इसमें त्रा आ गया, मित्र। दूसरा शब्द बन जाएगा हमारा त्रिशूल।
ठीक है। त्रा से दो शब्द बन गए, मित्र और त्रिशूल। अगला है हमारा ज्ञा। ज्ञा से हो जाएगा ज्ञान और ज्ञा से हो जाएगा ज्ञानी। ठीक है, दो शब्द हमने इससे बना लिए। अगला है हमारा श्रा। श्रा से हो जाएगा, पहला शब्द हो जाएगा हमारा श्रम, श्रा से श्रम, और दूसरा शब्द हो जाएगा श्रा से श्रमिक। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये 4 संयुक्त व्यंजन दे रखे थे, इससे हमने 2-2 शब्द बनाए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, नीचे दी गई भाषाओं की लिपि लिखिए। ये हमें 4 भाषा दे रखी हैं, हमें इनकी लिपि लिखनी है। ठीक है, तो हिंदी की लिपि क्या होती है बच्चों? देवनागरी। हिंदी की लिपि होती है देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन। संस्कृत भाषा की लिपि भी क्या होती है बच्चों? देवनागरी। ठीक है, बांग्ला, बांग्ला की लिपि होती है बांग्ला। ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी भाषा और ये हो गई उसकी लिपि। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों हमारा, खाली स्थान भरिए। ठीक है, यहाँ पर हमें ये जो खाली स्थान है इनमें भरना है कि क्या शब्द आएगा। पहला है हमारा, भाषा के डैश रूप होते हैं। डैश में क्या आएगा बच्चों? भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, तो यहाँ पर आएगा 2। भाषा के 2 रूप होते हैं। अगला है, भाषा के लिखने का ढंग डैश कहलाता है। भाषा के लिखने का ढंग क्या कहलाता है हमारा? लिपि। लिपि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को डैश कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को बच्चों वर्ण कहते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा वर्ण। वर्णों के निश्चित क्रम को डैश कहते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला में आपने देखा होगा सारे वर्ण लाइन से लगे होते हैं, आगे पीछे नहीं लिखते हैं। निश्चित क्रम होता है, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। स्वरों के ध्वनि चिन्ह डैश कहलाते हैं। स्वरों के ध्वनि चिन्ह क्या कहलाते हैं? मात्रा। जितने भी स्वर होते हैं उनकी हम सबकी मात्रा लगाते हैं। आ, बड़ा, छोटा आ, छोटी ई, ए, तो ये क्या है? स्वरों के ध्वनि चिन्ह, और उन सबको हम क्या कहते हैं बच्चों? मात्रा। तो ये थी हमारी हिंदी लैंग्वेज की वर्कशीट। आई होप कि आपको ये यूजफुल लगी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगे वीडियो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।